तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? पहला पत्रस, पहला अध्याय, और हम लोग कुछ दूसरे अध्याय में भी घुस गए थे, 2, 3, 4 तक पहुंच गए थे, क्योंकि हम डिडक्टिव स्टडी कर रहे थे, टॉपिकल स्टडी कर रहे थे सतावने के ऊपर में, कि मसीही जीवन में सतावने का क्या महत्व है और कैसे सतावना जो है हमारी बुलाहट है और हमारी भलाई के लिए है। लेकिन याद रखिए, हम पहले दिन में हमने उद्धार के बारे में अच्छी तरह से समझा था। उद्धार है क्या? उद्धार एक क्षण है, उद्धार प्रतिक्रिया है, और उद्धार एक समापन है। और उस समापन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, उस बड़े दिन के लिए। और इसीलिए क्योंकि हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, हमें तैयारी अच्छी तरह से करना चाहिए कि जब हम पहुंचे तो पूरी तरह से पहुंचे, ऐसा नहीं लगे कि हम तैयार नहीं थे। तो वो उस प्रतिक्रिया, जो उद्धार जो हमारे जीवन में प्रतिदिन चलता है, उसमें हमारा सहयोग होना बहुत जरूरी है ना। पतरस कहता है कि पहले में तो आपका कुछ सहयोग नहीं है और आखिरी में भी सहयोग नहीं रहेगा, लेकिन इस बीच का दौर है, इसमें हमें सौभाग्य प्राप्त है कि हम इस बड़े कार्य में, डिवाइन वर्क में, उद्धार में, बोलते हैं अपॉर्चुनिटी है पार्टिसिपेशन की। वी हैव बीन गिवन पार्टिसिपेशन इन डिवाइन अपॉर्चुनिटी टू वर्क आउट आवर सल्वेशन, टू गेट अवे फ्रॉम करप्शन, करप्शन से बाहर निकल के, इम्प्योरिटी से बाहर रह करके, पवित्र रह करके अपने आप को परमेश्वर के लायक बनाना और परमेश्वर के स्वरूप बनने की कोशिश करना। तो इस विषय में दूसरा पतरस में भी, पतरस की दूसरी पत्री हम खोलेंगे और थोड़ा सा वहां भी पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 1 अध्याय 3 से 4 दोनों पढ़ दीजिए। 3, 4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य में सब कुछ को जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर तो संसार में पूरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। हाँ, तो बोल एक तो है कि दूसरा पतरस का जो पहला पद में देखिएगा, तो पतरस कहता है कि मेरा विश्वास और तुम्हारा विश्वास जो है समान बहुमूल्य का विश्वास है। ऐसा नहीं कि मुझको फर्स्ट क्लास विश्वास मिला और आपको सेकंड क्लास विश्वास मिला ना। आपको जो विश्वास मिला उतना ही है, डुप्लीकेट नहीं मिला है, सेम है। और मुझे भी वही ना, बड़ा सुंदर ग्रीक जो वर्ड है उसको बोलते हैं बेसिकली इक्वू, मतलब एक बराबर। सोर्स भी वही है, कंटेंट भी वही है, और उसका उद्देश्य भी वही है। तो कहने का अर्थात है, पतरस कह रहा है कि आप हमसे कम नहीं हो, हमारे बराबर का विश्वास हमको मिला है। तीसरा पद के बाद दूसरा जो क्षेत्र पर वो कह रहे हैं कि तीसरा पद में बोल रहे हैं कि भाई ये सिर्फ विश्वास नहीं मिला, विश्वास के साथ में आपको ईश्वरीय सामर्थ्य भी दिया गया है। और किस तरह का सामर्थ्य? हर प्रकार का सामर्थ्य, हर तरह से आपको सहयोग दिया गया है कि आप इस विश्वास को संभाल कर रख सको, और सिर्फ संभाल के ही नहीं रख सको, ताकि तुम इस विश्वास के द्वारा इस दुनिया में जितने भी कुकर्म हैं, बुरे काम हैं, इससे तुम बच के रह सको। संसार द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर, ये बड़ा अच्छा लगता है इसका शब्द सड़ाहट। करप्शन सचमुच में सड़ा हुआ चीज है। उस सड़ाहट से, शायद इसको बोलने से भी अच्छा था, गोबर से बच के रखो। रास्ते पर चलते हो तो गोबर से बच के रखो, और खेत में चलोगे तो किसके गोबर पर पाँव रखेगा कोई ठीक नहीं है। इसीलिए उससे भी बच के रहो, और उससे बचने के लिए जो क्षमता चाहिए, उसके लिए तुम्हें हर तरह की सामर्थ्य, ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, तो उससे बचने के लिए सामर्थ्य दिया ही है।
और आपको एक अच्छा भक्त बनने के लिए सामर्थ्य दिया गया है ना। लेकिन उससे भी ज्यादा आपको और हमें सामर्थ्य दिया गया है। बोलते हैं कि बहुत तरह की प्रतिज्ञा है, सिर्फ आज के दिन की नहीं लेकिन आने वाले दिनों के लिए भी आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, अभी के लिए और आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए। एक तो है कि मैं कई बार देखा हूं कि परमेश्वर हमें एक तरह से दैविक सामर्थ्य देता है, दैविक सुरक्षा देता है और कभी कभी दैविक शक्ति भी देता है। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कई बार देखा हूं जिन्होंने भी मेरे विरुद्ध कोशिश की है मुझे हानि पहुंचाने के लिए, वो ज़्यादा दिन लास्ट नहीं किए हैं। बहुत लोग चले गए, गुजर गए, जितने फुटानी करते थे किसी न किसी तरह से वो गुजर गए। और बार बार परमेश्वर हमको इनडायरेक्टली देते रहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम कर रहे हो, इनका मैं ख्याल कर लूँगा, इनको मैं संभाल लूँगा। इमीडिएटली नहीं लेकिन 1-2 साल में सब साफ हो गए, पता ही नहीं चला। ऊपर से लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके डिप्टी कमिश्नर, जिस डिप्टी कमिश्नर ने मुझे पिटवाया था उसी डिप्टी कमिश्नर का झगड़ा हो गया लोकल एमएलए से, और उस एमएलए ने उसको, मुझे तो सिर्फ कपड़े के साथ पीटा गया था तो उसको तो नंगा करके पीट करके दिल्ली भेज दिया गया था। तो बोलता है चिंता मत करो बेटा, मैं इनकी हिसाब किताब मैं कर लूंगा, सबकी हिसाब कर लूंगा। तो जो यदि गलत रास्ते में चल रहा है ऊपर वाला भी बैलेंस कर देता है, नियंत्रण कर लेता है। तुम्हें किसी के लिए किसी के विरुद्ध में प्रतिशोध करने की जरूरत नहीं है। तुम प्रेम से सबको सेवा करते रहो, और अंग्रेजी में बोलते हैं वेंजियंस इज माइन, प्रतिशोध ये मेरा काम है, तुम्हें मैं सुरक्षा दूंगा, तुम्हारे काम में मैं सहायता करूंगा। तो आज के लिए तो प्रतिज्ञा है ही है और आने वाले दिनों के लिए भी प्रतिज्ञा है। या जीबीटी में भी हम जब ज्वाइन किए थे तो बहुत लोग हमें बहुत तंग किए थे, बहुत तंग किए। मैंने किसी के प्रति कुछ नहीं किया, उनके ऑफिस में जा के मैंने हाथ जोड़ के अनुरोध भी किया था कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो परमेश्वर की सेविकाएं है, मैं भले झारखंड का नहीं हूँ लेकिन आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। लेकिन माना नहीं, बहुत तंग किया। 4 साल तक मुझे हालत खराब कर दिया, कभी कोऑपरेट ही नहीं किया। लेकिन प्रभु ने सबको आस्ते आस्ते किसी न किसी कारण से हटा ही दिया, अलग कर दिया, रास्ता साफ कर दिया। जो इतना अकड़ते थे बाद में वही फिर वापस आ गए। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग इनको पता है, कुछ हमारे स्टाफ लोग। तो आप सेवा करते रहो, किसी को हानि मत पहुंचाओ, और परमेश्वर आपका प्रतिशोध का हिसाब खुद कर लेगा। तो वही बोल रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें हर तरह से दैविक रूप से सामर्थ्य दिया हूं, तुम मेहनत करो और तुम्हें जो विश्वास मिला है उसको क्या करो, सिर्फ पालो ही मत ना। आपको जब कुछ दिया जाता है तो उसको सिर्फ संभालना ही नहीं है लेकिन उसको बढ़ाने की कोशिश करना है। तो बोलता है जो विश्वास को तुम्हें मिला है उसको सिर्फ संभालो ही मत लेकिन उसको क्या करो और भी बढ़ाओ। 5 पद में, दूसरा पतरस का 1 अध्याय में 5 पद में कहता है इसी कारण, क्योंकि तुम्हें हर तरह से सामर्थ्य दिया गया है, तुम्हें बचाया जा रहा है सड़ाहट से, और तुम्हें भक्ति के लिए हर तरह का सामर्थ्य दिया जा रहा है। इसी कारण तुम सब प्रकार का क्या करो, यत्न करो, प्रयत्न जारी रखो, और अपने विश्वास पर क्या करो, सद्गुण जोड़ो, सद्गुण पर समझ जोड़ो, समझ पर संयम जोड़ो, संयम पर धीरज जोड़ो, धीरज पर भक्ति जोड़ो, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ ना। हम लोग जो गीत गाते हैं ना, तू बढ़े मैं घटूं, कभी कभी उसका हम लोग गलत अर्थ निकालते हैं, ये प्रभु तू इतना बढ़ो और मैं इतना घटूं कि कोई काम का नहीं रहूं मैं। ना हाँ, मेरे मिसेस कभी कभी कहती रहती है कि तुम ऐसे झुके क्यों चलते हो। तो लगता है क्या कहूँ, बचपन से मुझे नम्र होने का सिखाया गया इसलिए नम्र हूं। तो बोलता है वो नम्रता नहीं है, वो कमजोरी है। तो हम लोग भी यही सोचते हैं ना, ऐसा घटूं कि कोई काम का नहीं रहूं।
नहीं, ये नहीं बोल रहा है, घटने के लिए नहीं बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोलता है, बढ़ो भाई, कुछ काम का बनो। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तू बढ़े मैं घटूं, नहीं, तू बढ़े प्रभु मैं भी बढ़ूं, लेकिन आपकी तरह बढ़ूं ना, मैं भी बढ़ूं आपकी चरित्र में, इतना बढ़ूं कि लोग को लगे कि भाई ये तो यीशु मसीह को तो नहीं देखे हैं, लेकिन ये यीशु मसीह जैसा लगता है। एक बहुत पुरानी कहानी है, सच्ची कहानी है, अलाबामा यूएस की कहानी है। तो एक होमलेस था, होमलेस का परिवार था, पूरा होमलेस। तो उसका नाम था जैक। तो होमलेस विजिट करता था और तो हर समय होमलेस लोगों को खिलाता था। तो वो होमलेस का परिवार का माँ भी मर गया, बाप भी मर गया। तो एक बच्चा था, उसको अच्छी तरह से पालता था, उसको खाना वाना खिलाता था, कपड़ा वड़ा देता था, रहने के लिए देता था। तो उसको अंकल जैक कहता था। एक दिन क्या हुआ, अंकल जैक बीमार हो गए, मर गए। तो उसका फ्यूनरल हो रहा था। तो फ्यूनरल में सबको बुलाया गया, तो लड़का भी कोने में आ गया, वो जो होमलेस बच्चा था वो भी आ गया। सब चला गया फ्यूनरल के बाद, लेकिन वो अंकल जैक के वो जहाँ पर उसका बॉडी पड़ा हुआ था कॉफिन, उसके जाके खूब रो रहा था। अंकल जैक, अंकल जैक, अंकल जैक मैं आपकी जैसा बनना चाहता हूँ, अंकल जैक मैं आपकी जैसा बनना चाहता हूँ। तो जो पास्टर साहब, पादरी करने वाला था, आके बोला कि बेटा तू प्रार्थना गलत कर रहा है, तुझे करना चाहिए मैं यीशु के जैसा बनना चाहता हूँ। अंकल जैक तो बोलता है यीशु, कौन यीशु? यीशु को तो नहीं देखा, लेकिन अंकल जैक को देखा। कितने लोग यीशु को देखते हैं, यीशु को देखने का मौका नहीं है उनको, लेकिन आपको हमको देखते हैं। और आपकी हमारी तरह यदि बनने की उनकी अभिलाषा है तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं बढ़ूं जैसा तू बढ़ा है। तो पहला पतरस में फिर वापस चलते हैं ना, और दूसरे पतरस के संबंध में हम पहला पतरस को पढ़ेंगे तो शायद पहला पतरस हम समझ में आ जाएगा। पहले पतरस में कहता है कि यू हैव टू वर्क आउट योर सल्वेशन। आपकी जो उद्धार की प्रतिक्रिया है, दो क्षेत्र में आपको काम करना है। एक तो है कि व्यक्तिगत अनुशासन, पर्सनल डिसिप्लिन, और दूसरा जो है सामाजिक अनुशासन। इस दोनों क्षेत्र में आपका उद्धार, आप उद्धार पाए हुए हो और आपके साथ उद्धार है, वो दिखना चाहिए। उद्धार ऐसा चीज नहीं है कि वो सिर्फ आंतरिक चीज है और दैविक चीज है और भौतिक चीज है, वो नहीं। उद्धार जो है बिल्कुल दिखने वाली चीज है, आपके आचरण के द्वारा, व्यक्तिगत आचरण और सामाजिक आचरण। तो सबसे पहला 1:13 में फिर वापस चलते हैं। पहला पतरस 1:13 में हमें क्या क्या करना है। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय उन्हें मिलने वाला है। थोड़ा सा अंतर है इसका अनुवादन में, मैं पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है 1:13 में, देयरफॉर विथ माइंड्स दैट आर अलर्ट एंड फुली सोबर। यानी कि कह रहे हैं कि सबसे पहले इस दिमाग को, माइंड का ख्याल करो। ये आपका जो माइंड है क्या होना चाहिए? अलर्ट होना चाहिए और सोबर होना चाहिए ना। हिंदी में उसको क्या लिखा है, थोड़ी अलग से इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर, हाँ, सचेत रह के। तो कमर बांध कर और सचेत करके। सबसे, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि हमारे शरीर में सबसे ऊंचा क्या है? दिमाग है। और परमेश्वर ने इसे जानबूझकर यहाँ पर रखा है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये नियंत्रण, ये क्या है? कंट्रोल हाउस है। देखे ना, कंट्रोल हाउस में थोड़ी सी गड़बड़ होने से, देखे एयरपोर्ट में सबसे ऊंचा कंट्रोल हाउस होता है। तो 2 दिन पहले वही कंट्रोल हाउस से ही कुछ मैसेज भेजा था वाशिंगटन में, अब हेलीकॉप्टर
एक तरफ से आ रहा था, एक तरफ से अमेरिकन एयरलाइंस आ रहा था। तो कंट्रोल टावर ने बोला कि तुम्हें प्लेन दिखाई पड़ रहा है? तो बोला हाँ दिखाई पड़ रहा है। तो प्लेन तो इधर से आ रहा था और वो देख रहा था उधर, हाँ दिखाई पड़ रहा है। उसको बोलना चाहिए था कि भाई दो दो प्लेन है, दोनों दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसने बोला प्लेन दिखाई पड़ रहा था, हाँ दिख रहा है। हाँ तो प्लेन से बचे रहो। तो वो तो प्लेन से बच गया, ऊपर वाला से वो ऐसे जा रहा था जर गया, लेकिन नीचे आकर के उसको मार दिया और 60 के 60 लोग गए, वो तीनों भी मर गया। जो दो दिन पहले की बात है। कंट्रोल टावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सही जगह से सही इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। तो बोलता है अपने दिमाग का ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ योर माइंड। माइंड हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। एवरी एक्शन स्टार्ट्स फर्स्ट इन माइंड। यहाँ सोचते हैं, चोरी करने वाला भी पहले कहाँ चोरी करता है? यहाँ चोरी करता है। वो सोचता है कि हम इधर से घुसेंगे और इधर से दरवाजा तोड़ेंगे और इधर से ये सामान लेंगे। वो पहले सोचता है, जो भी गलत काम करता है यही सोचता है। यही जो है सबसे बड़ा शैतान का कार्यशाला है। इसका ख्याल रखो। एवरी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। चाहे आप संत क्यों ना हो, चाहे कितने बूढ़े क्यों ना हो और क्यों जवान क्यों ना हो, आप भी पाप से, प्रकोप से आप भी प्रभावित हो सकते हैं। और पाप यहीं से शुरू होगी। सबसे पहले यहीं से अहंकार शुरू होता है, यहीं से सबसे पहले स्वार्थ शुरू होता है। We must take charge of our mind by saturating it the word of God। तो हम कैसे करें इसको, इसका ख्याल, इसमें जितना कोशिश करिए आप परमेश्वर का वचन डालिए और परमेश्वर के वचन के साथ साथ सकारात्मक विचार रखिए। इसलिए हम बोल रहे थे कि आपका नजरिया, आपकी मानसिकता ना, आचरण से पहले मानसिकता सही रहेगा तो आचरण सही जगह पर आ जाएगा। लेकिन हम लोग खाली ऊपर से ठीक करेंगे तो अंदर गंदा रह जाएगा। सो योर माइंड मस्ट बी अलर्ट। सबसे पहले सावधान रहे, गलत चीजों से सावधान रहे और सोबर रहे। यानी कि सोबर का मतलब होता है नियंत्रण में रखना, सेल्फ कंट्रोल। जो दिमाग कंट्रोल में नहीं है और खुशी खुशी चला जाता है तो उसको पागल बोलते हैं, है ना। जहां खुशी हुआ जो बोल दिए, जहां दिल हुआ हंस दिए, जहां दिल हुआ रो दिए, तो उसको तो तुरंत काके भेज देगा। ये तो गलत आदमी है, ठीक जगह नहीं है। योर माइंड मस्ट बी अलर्ट एंड फुली सोबर, सेल्फ कंट्रोल। सो हमने उस दिन भी इसके बारे में अच्छी तरह से समझा दिया था कि ज़्यादातर हम हमारे प्रकृति में या तो हम दिल से कंट्रोल हो जाते हैं, नियंत्रण में जाते हैं, या तो पेट से नियंत्रण हो जाता है और नहीं तो उसके नीचे वाला से नियंत्रण हो जाता है। और इसीलिए क्या होता है, सोलोमन इतना बुद्धिमान, परमेश्वर से उसको बुद्धि दिया गया था, लेकिन वो कहाँ से नियंत्रण हो रहा था? बच्चा से नियंत्रण नहीं हो रहा था, पेट के नीचे वाला से नियंत्रण होता था। जिसको देखता था उसी से शादी कर लेता था और 1000 कंक्यूबान था उसके पास। तो उसकी तो बुद्धि मारी गई, बुद्धि रहते हुए भी बेकार हो गई। तो बाइबल में बहुत सारा उदाहरण है जिसके द्वारा आपको और हमें चेतावनी दिया गया है। तो कहा गया कि भाई देखो ऐसा ऐसा घटना हुआ था, उसके कारण उसकी हालत हुई, तुम न इसमें फंस जाओ। तो नॉट एवरीथिंग इन द बाइबल इज गिवन फॉर यू टू फॉलो। बहुत लोग बाइबल गलत ढंग से पढ़ते हैं। जोसेफ एक आदमी था, अमेरिका में आया 17 सेंचुरी में। वो बड़ा अच्छा प्रीचर था। तो उसने कहा कि भाई बाइबल में देखो, अब्राहम के भी बहुत सारे वाइफ थे, सोलोमन के भी वाइफ थे, इसलिए हम लोग सभी जितना औरतें शादी कर सकते हैं करना चाहिए। तो एक एक पासवान का 6-6, 7-7 वाइफ रहेगा। तो मेरी मिसेस कभी कहते रहती है कि तुमको मुझसे तंग आ गया तो तुम चले जाओ यूटा में। यूटा में कौन लोग रहते हैं मालूम है? हाँ, कौन लोग रहते हैं? उस ग्रुप का क्या नाम है यूटा में रहने वाला? क्या नाम था भाई? लेटर डे सेंट्स, मोर्मन रहते हैं, मोर्मन लोग। अब मोर्मन के कलीसिया में आप यदि पासवान हैं तो आप जिसको भी शादी कर सकते हैं।
6-7 को रख सकते हैं। और यदि आप डीकन हैं तो सबसे जो यंग लड़की है पहले डीकन को अधिकार है शादी करने के बाद, बाकी मेंबर लोग को जो बच्चा कुचा मिलेगा उसको शादी करेगा। इसलिए सबको डीकन बनना चाहता है, पासवान को तेल मारना चाहता है कि मैं भी डीकन बनूं ना। और उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली है? बाइबल से ली है। बोलते बाइबल में लिखा हुआ है। तो बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो कंडोन के लिए नहीं लिखा है, बाइबल में इसलिए लिखा गया ताकि आप उसको अपने पाप को देख सको। ये बाइबल इज ऑल्सो ए मिरर, ये आईना की तरह है। आईना में हम जब चेहरा अपना गंदा देखते हैं तो क्या करते हैं? गंदा छोड़ देते हैं, उसको सफा करते हैं। तो इसमें जो भी गंदाई दिखाई पड़ती है उसको हमें सफा करने के लिए है, वो हमें सिखाने के लिए है। तो वो चीज हमें दिखाया गया कि अपना माइंड जो है कंट्रोल में रखो। 14 में क्या लिखा है? आज्ञाकारी बालकों के समान, ओ मिस कर गया, 1:13 में पढ़ दीजिए। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हाँ, सो सेट योर होप फुली ऑन द ग्रेस, उस अनुग्रह पर निर्भर रखो। हम लोग कभी कभी अनुग्रह से बाहर दूसरे चीजों पर निर्भर रखते हैं, आर्थिक सहायता के लिए या भौतिक सहायता के लिए या राजनीतिक सहायता के लिए। बोलता है ये तुम्हारा जो है, तुम्हारी जो निर्भरता है, तुम्हारा जो आशा है उन चीजों पर गलत है। संपूर्ण रूप से तुम्हें सिर्फ अनुग्रह पर रखो। बाकी आया तो आया, नहीं मिला तो भी खुशी, मिल गया तो भी खुशी। लेकिन आपको सबसे प्रथम अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह पर पूरी तरह से निर्भर हो। What do we trust in the world? Decide where our hopes are. हम किस चीज के लिए चीज की आशा करते रहते हैं प्रभु से। कभी कभी हम प्रभु से आर्थिक सहायता के लिए ज्यादा निर्भर रहते हैं या चंगाई मांगते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम नहीं सोच पाते हैं कि प्रभु के नजरिए में चंगाई शायद प्राथमिकता ना भी हो। और ये भी हम भूल जाते हैं कि सबसे अच्छी चंगाई तो उनके पास पहुंचना है, इस जीवन से छुटकारा। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारी चंगाई जो है, हम इस बीमारी से छुटकारा, लेकिन शायद उनके नजर में इस सड़ाहा संसार से छुटकारा वो सबसे बड़ी चंगाई है। तो हम जो होप रखते हैं ना, कभी कभी हमारी होप जो है गलत जगह पर है। हमें किस जगह पर हमारी आशा होनी चाहिए? उसके अनुग्रह पर। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम हमारे अनुसार जो हम जो चाहते हैं वो हमारी आशा है। हमें आर्थिक सहायता चाहिए, हमें शारीरिक सहायता चाहिए, भौतिक सहायता चाहिए। तो पतरस कहते हैं कि नहीं, तुम अनुग्रह पर जब तुम काम कर रहे हो, व्हेन यू आर वर्किंग आउट योर सल्वेशन, अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, योर वर्किंग आउट योर सल्वेशन शुड हेल्प यू टू फुली होप इन द ग्रेस ऑफ गॉड, and the grace of God should be sufficient. बोलते हैं एक सच्चा विश्वासी होता है, he finds sufficiency in the grace of God. अनुग्रह में ही वो संतुष्ट रहता है और वो खुश रहता है इसी से। यदि आपका नजर आर्थिक पर रहेगा, भौतिक पर रहेगा या अपनी सुंदरता पर रहेगा, तो उसमें आप कभी भी खुश नहीं हो, क्योंकि वो संपूर्ण होगा ही नहीं। आप जितना भी अपने को सुंदर क्यों ना बना, आपसे कोई दूसरा सुंदर निकल ही जाएगा। आप जितना भी पैसा अर्जन कर क्यों ना करो ना, आप यदि सफारी खरीदो तो कोई दूसरा दिखाई पड़ेगा, उससे भी बढ़िया गाड़ा है, फॉरेन का है। आप 4 महला बनाओगे तो किसी का 5 महला दिखाई पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप असंतुष्ट रहोगे और उस दौड़ में आप दौड़ते रहोगे, हाँफते रहोगे, वहां तक कभी नहीं पहुंचोगे, क्योंकि कोई ना कोई आपसे बढ़िया है। चाहे वो सेविकाई हो, आत्मिक तौर से भी आपकी आशा क्या है? आप किसके हिसाब बनना चाहते हैं? आपका एग्जाम्पल क्या है? यदि आप लोग यहाँ करके आप लोग सोच रहे हैं कि भाई राजेश जी के जैसा हम लोग सब बिशप बन जाएंगे, तो उसमें भी हाफते हाफते दौड़ते दौड़ते पहुंच नहीं पाओगे, शायद नहीं बन पाओ। आप बनना क्या चाहते हो? करना क्या चाहते हो? आपकी आशा क्या है? आप किस चीज पर फोकस कर रहे हो? तो वही बोल रहा है, सेट योर होप फुली ऑन द ग्रेस ऑफ गॉड, नॉट एनीथिंग एल्स। हर चीज मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़े, मैं आपके अनुग्रह से बिल्कुल संतुष्ट हूं।
और इसी में रहूंगा। आई फाइंड सफिशिएंसी इन द ग्रेस ऑफ गॉड। 14 में बोलते हैं कि डू नॉट कंफॉर्म टू द इविल डिजायर्स, वी कैन नॉट स्टॉप द इविल डिजायर्स। हम जानते हैं कि मेरी इच्छाओं को हम रोक नहीं सकते, इच्छाएं आती रहेंगी, प्रलोभन आता रहेगा, लेकिन मैं इससे दमन करने नहीं दूंगा मेरी जिंदगी को, मेरे ऊपर भूत इसका सवार नहीं होगा। तो उस इच्छाओं को हम नियंत्रण में रखेंगे। 1:15 में कहते हैं कि आप पवित्र होने की आकांक्षा रखें, आशा करें और उसके लिए प्रयास करें। होलीनेस बिगिंस फ्रॉम माइंड, आपके दिमाग से शुरू हो जाना चाहिए, आपके अंदर के जीवन से शुरू हो जाना चाहिए, और इसके द्वारा आप दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं। जहां पर पवित्रता रहता है वहीं पावर भी रहता है। बोलते हैं दैविक शक्ति वहीं वास करती है जहां पवित्रता रहती है। उसके बाद 1 और 17 में, एक अध्याय 17 में और 2:11 में कहता है, लीव योर लाइव्स एज स्ट्रेंजर्स इन रेवरेंट फियर। याद रखिए, हम लोग यहां पर, हमारी जो पहचान क्या है, हम तितर बितर लोग हैं, यहां घर बनाने के लिए नहीं आए हैं। ये संसार जो है रेलवे प्लेटफॉर्म जैसा है, हमें दूसरी गाड़ी पकड़ना ही है। आप चाहें या ना चाहें, आप नहीं भी चाहेंगे तो आपको पकड़ा के बैठा दिया जाएगा एक दिन, आपको पता ही नहीं चलेगा ना, जैसा जबरदस्ती बैठा जाएगा ना। कोई मरना चाहता है नहीं, लेकिन मृत्यु आ जाएगा तो आ जाएगा। तो आप जितना भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर घर बनाने के लिए कोशिश करेंगे ना, वो घर आपका नहीं होगा। तो कभी कभी हम लोग यही सोचते हैं कि ये लगता है कभी मरवे नहीं करेंगे प्लेटफॉर्म पर घर बना के हर समय, लेकिन प्लेटफॉर्म तो आपका नहीं है, सरकार आपको खदेड़ी देगा। ये संसार भी आपका नहीं है, प्रभु आपको कब बुला लेगा कोई ठीक नहीं है। इसीलिए इस संसार में रहते वक्त अपने को अजनबी के तौर पर रखिए, और कैसे रहिए, हर समय पवित्र भय से, रेवरेंट फियर। उसके बाद 1 अध्याय 22 में क्या लिखा है, और यही बात को 4 अध्याय 8 में भी लिखा है, आप कहीं पर कलम से लिख लीजिए। अतः जबकि तुमने भाईचारों के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हाँ, एक दूसरे से क्या करो, अधिक प्रेम रखो। यदि आप एक मसीही होने के नाते, सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि एक मसीही को सबसे ज्यादा प्रेम करें। हमारा पहला प्रेम यीशु है, दूसरा प्रेम जो है यीशु में भाई बहन है। कभी कभी हम लोग देखे हैं सेविकाई में, पहला प्रेम जो होता है यीशु है, दूसरा प्रेम मेरी सेविकाई है, और तीसरा प्रेम जो है गैर मसीह है। लेकिन दूसरे मसीह के साथ हम ज्यादातर कंपटीशन करते हैं, उससे परे रहना ही ठीक है, ताकि हम ज्यादा बपतिस्मा दे सकें, और उसका चाहे तो उसका भेड़ा भी चुरा ले ना। तो मसीहियों के बीच में द्वेष रहता है, ईर्ष्या रहता है, और कई बार उनके विश्वास में अविश्वास रहता है। इनको हम कम से कम बताएं, नहीं तो मेरी जो सारे टेक्निक है ये चोरी कर लेगा, सीख लेगा। और मेरे एसोसिएशन में कितने डोनर्स हैं, इनसे दूर ही रखो तो ठीक रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा डोनर भी ले ले। तो हमारी सबसे बीच में भारत में हमने देखा था, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 2010 में जब हम लोग एम्स्टर्डम में गए थे, तो लगभग 150 लोग भारतीय लोग आए थे, और ये सारे भारतीय लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन वो सारे अमेरिकन लोग से सबसे बड़ा दोस्ती कर रहे थे सर, लेकिन एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे। मिलते थे कि हाँ कैसे हो, ठीक है ना, फट से निकलते थे ज्यादा बात नहीं करना चाहते। तो हम वही जब थे तो हम बोलते कि सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम तो क्या है, हमारे बीच में प्रेम नहीं है, द्वेष है, ईर्ष्या है और अविश्वास है। तो इस एक क्षेत्र में भी हमें हमारे उद्धार को दिखाना है, किस तरह का उद्धार है, जहां पर हमारे बीच में प्रेम ही नहीं हो। यूहन्ना 13 में कहा गया है कि एक ही जगह पर यीशु मसीह ने कहा है कि लोग कैसे पहचानेंगे कि हम मसीही हैं,
जब वो देखेंगे कि इनके बीच में प्यार है तब कहेंगे कि भाई ये लोग तो मसीह है, पक्का ये लोग मसीह है। तो सबसे बड़ा पहचान हमारे बीच में जो चिन्ह के रूप में है हमारे बीच का प्रेम। लेकिन हम तो शुरुआत कर देते हैं, भाई आप किसके हो, आप जेम्स के हो ना कमलेश के हो कौन से पार्टी हो, मोदी जी के हो या राहुल गांधी के, कौन से पार्टी है, प्रेस्बिटेरियन हो या बैप्टिस्ट, वो असेंबली वाले हैं, ये सब असेंबली वाले हैं। तो हम तो ऐसे बट गए हैं कि बस जीएल वाले हैं। हाँ, रांची वाले भी वैसे हैं, उनको एनडब्ल्यू एक ठो है और एक ठो जीएल है। दोनों में पहले ही पूछ लेते तुम कौन सा पहले बता दो, तभी हाथ मिलाएंगे तो ऐसे संदर्भ में आप रह रहे हैं और आपको बहुत ज्यादातर ऐसा है कि ये संदर्भ आपको प्रभावित कर देगा। लेकिन इस संदर्भ से आप कैसे उभर करके आप अलग तरह के मसीह बने, तो इसीलिए सब पतरस कहता है कि आपके उद्धार को हर समय इस प्रभावों से बचाना पड़ेगा और इसमें आपका सहयोग है, आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको हर तरह से दैविक शक्ति दी गई है कि इस सड़ाहट से एक तरह से पतरस की नजर में ये भी एक सड़ाहट है। जब आप एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, एक दूसरे से हटते हैं, ये एक तरह का सड़ाहट है, क्योंकि ये मसीही गवाही को बर्बाद कर देता है ना। इसने कहा कि भारतीय राजनीति से खतरनाक जो मसीही राजनीति। हाँ, आप किसी भी गैर मसीही को पूछिए ना, तो आप मसीही बनने के लिए बोलेगा तो बोलेगा हाँ बन जाए भाई, लेकिन कौन वाला बोल रहे हैं, वो कैथोलिक वाला ना कौन जेम्स वाला, कौन सा मसीह के बारे में बोल रहे हैं वो तो बोलेगा बनने के तो दिल है, लेकिन किसमें जाए हम, किसमें जाए। और सब बोलता है कि हम बेहतर हैं, तुम उस वाला है, और दूसरा वाला को बोलता है अरे उसके पास मत जाइए, उसमें जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा इसी रेस में सब लोग, हाँ, सब एक दूसरे से लड़े हुए हैं। उसके बाद 2:1 में कहते हैं, 2 अध्याय 1 में पढ़ दीजिए क्या लिखा है। इसलिए सब प्रकार के बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हाँ, ताकि इसमें उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, तो इसमें 2 चीज लिखा है। एक तो आपको क्या करना है, रीड योरसेल्फ विथ ऑल मेलिस एंड डिसीट, जितने छल कपट है। आप देख रहे होगे मसीह समाज में ही ये बाहर तो है ही है, लेकिन ठीक उसी प्रकार का हमारे बीच में ही बैर भाव है ना, छल है, कपट है, डाह है और निंदा है। हम एक दूसरे की जबरदस्त निंदा करते हैं ना। तो इन सब से भी हमें निकल के रहना है, बच के रहना है, नेगेटिवली और नकारात्मक तौर पर। लेकिन सकारात्मक तौर पर हम तो बचें, लेकिन बचने के बाद हम क्या करें, क्रेव प्योर स्पिरिचुअल मिल्क। नए बच्चे जैसे जब दूध नहीं मिलता तो क्या करता है, रोता है। ठीक उसी तरह से परमेश्वर के वचन के लिए ना, दैविक सहायता के लिए, दैविक सुझाव के लिए, दैविक शक्ति के लिए, परमेश्वर की अगुवाई के लिए रोइए, ज्यादा से ज्यादा मांगिए, क्रेव प्योर स्पिरिचुअल मिल्क। दूध भी पीजिए तो मिलावट वाला दूध मत पीजिए फर्स्ट क्लास दूध पीजिए ना, ऐसा पीजिए कि जिससे आपको तंदुरुस्त हो जाए, शक्ति मिले शरीर में। ताकि जब ये दोनों आप करेंगे तो क्या होगा, फायदा क्या होगा बोल रहे हैं, तब आपके उद्धार में आप नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा पाने के लिए बढ़ते जाओ, द्वारा उद्धार पाने के लिए। तो ये जो प्योर दूध, विशुद्ध दूध, आत्मिक दूध, क्या क्या हो सकता है आपके आत्मिक जीवन में। एक तो है परमेश्वर का वचन को पढ़ना, मनन करना, पढ़ना, मनन करना, अध्ययन करना, मुखस्त करना और प्रयास, उसको बोलेंगे प्रयास में लगाना, प्रैक्टिकल, वचन पर चलना ना।
ये पांचों चीज है, पढ़ना, मनन करना, अध्ययन करना और मुखस्त करना और चलना। ये पांचों जब हो जाए ना तो उसको बोलते हैं 5 फिंगर ग्रिप। जब आप तलवार लेते हैं तो तलवार कैसे पकड़ते हैं? ये तो पवित्र आत्मा का तलवार है ना, स्वॉर्ड ऑफ द होली स्पिरिट। तो इसको कैसे पकड़ेंगे आप? 2 फिंगर से पढ़ करके उसके बाद चलना शुरू कर दिए ना तो मनन किए, ना अध्ययन किए, ना मुखस्त किए। पांचों पकड़ेंगे तब तो कहेंगे आ जाओ। मजबूती के साथ। कौन सी दुविधा को लाओगे? मेरे पास उत्तर है। यीशु मसीह को जब शैतान ने प्रलोभन दिया तो उन्होंने क्या किया था? हाँ, इट इज रिटन, इट इज रिटन, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह खुद ही वचन है, लेकिन वो भी वचन को पढ़ते थे, वो भी मनन करते थे, अध्ययन करते थे और मुखस्त करते थे। इसीलिए तो मुखस्त था, इसीलिए तो शैतान को थोड़ी बोले थे कि रुको यहाँ पर हम अपनी किताब लेके आते हैं और खोल के देखते हैं, और नहीं तो माता को जाके पासवान से पूछ के आते हैं, ठहरो। बोले सामने में बोलते हैं इट इज रिटन, तुमको दिखा दें क्या लिखा हुआ है, तुम किसके बारे में बोल रहे हो? तो शैतान भी, लेकिन याद रखना शैतान को वचन बहुत मालूम है, वो भी वचन ही कोट कर रहा था। तो बोल रहा है तुम जो कोट कर रहे हो तुम गलत कोट कर रहे हो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ से बाहर है, मैं तुमको सही कोटेशन देता हूं। तो वो चीज है वचन। दूसरा जो है प्रार्थना जीवन में, और जरूरत पड़े तो वो उपवास रखना। प्रार्थना उपवास क्या चीज है? बहुत लोग गलत भावना रखते हैं, गलत सोच रखते हैं। प्रार्थना अपने आप में शक्ति नहीं है, प्रार्थना कोई औजार नहीं है जिसके द्वारा आप परमेश्वर को प्रतिबद्ध कर सको। हम लोग सोचते हैं कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को मैं मजबूर कर दूंगा, विवश कर देना। जैसे भूख हड़ताल करते हैं ना हम लोग, उपवास भी करते हैं, चलो भूख हड़ताल करते हैं, आज मोदी जी को विवश कर देंगे। तो प्रार्थना उपवास क्या चीज है? हमारे मसीहों के बीच में इतनी भूल भ्रांति है ना, प्रॉब्लम है। हम लोग प्रार्थना को प्रोग्राम बना देते हैं और उपवास को भी प्रोग्राम बनाते हैं, और इसके जरिए अपना एजेंडा सामने रख देते हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान भी मोदी जी जैसे हैं, उन्होंने तुरंत फार्मर्स बिल लाया है और हम मोदी जी का मन बदल दें। भगवान हमारी भलाई के बारे में नहीं सोच सकते हैं? उनको क्या पता नहीं है वो कि हमारी बुराई करेंगे, जो उनके विरुद्ध में हम खड़े होकर के विवश करने के लिए उपवास रखेंगे कि नहीं मैं आपको विवश कर दूंगा। आपने मुझे कैंसर दिया है, ये एकदम गलत डिसीजन है आपका। हाँ, आपने मुझे कैंसर दे दिया, बहुत गलत डिसीजन है, और मैं आपको विवश कर दूंगा, ये आपको वापस लेने पर मजबूर कर दूंगा। तो प्रार्थना करूंगा। ये प्रेयर टावर वाले भी बहुत आपको भूल भ्रांति मिसगाइड करेंगे, बोलेंगे कि हाँ मैंने भी दर्शन पाया है, आपके जीवन में इस तरह का घटना आ रहा है क्योंकि आपने कुछ पाप किया है, आपके बाप दादाओं ने पाप किया था, तो आप यदि 15 दिन उपवास रखेंगे, प्रेयर टावर में आकर के करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। उसके साथ दक्षिणा भी देना पड़ेगा। हाँ, दक्षिणा में है। और कोई प्रार्थना का दाम भी है, 5,000 वाला में इतना हो जाता है, 10,000 वाला में इतना हो जाता है ना। कितना दिन वाला करवाना चाहते हैं? कितना करवाना चाहते हैं, और आपके लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले लगा देंगे। हाँ, वो आपके 24 घंटा करेगा। 24 घंटा आपके लिए करेगा, इतना रुपया जमा कर दीजिए। तो ये तो सब व्यवसाय कर दिया ना। तो प्रार्थना उपवास क्या है? बाइबल के अनुसार प्रार्थना उपवास जो है, आप परमेश्वर के लिए कम, अपने लिए ज्यादा करते हैं। उपवास को आत्मनियंत्रण के रूप में। हाँ, आत्मनियंत्रण और शारीरिक नियंत्रण, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण, और सबसे बड़ी चीज है समर्पण, कि प्रभु मैं शायद कहीं भटक गया हूं और मुझे जो कैंसर हुआ है शायद मैं इसको ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं, मुझ में अभी भी जीने की लालसा है, और आपकी योजना से शायद हम अभी भी सहमत नहीं हैं, इसलिए मैं उपवास रखता हूं। यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे
आनंद दीजिए कि इस बीमारी को मैं ग्रहण कर लूं और आपकी इच्छा के अनुसार इसको होने दूं, इसके विरुद्ध मैं खड़ा नहीं हूं। उसको बोलते हैं प्रार्थना, उपवास, जिसमें आप पूरी तरह से सहमत हैं कि हमारे प्रभु कभी गलत काम कर ही नहीं सकते। नंबर 1। नंबर 2, इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर और आसमान के नीचे कोई ऐसा काम हो ही नहीं सकता है जिसकी अनुमति प्रभु से नहीं मिली हो। तो जरूर प्रभु ने शायद अनुमति दी है शैतान को कि मुझे प्रताड़ित करे, और या तो शायद प्रभु ने ही खुद करने दिया है, जैसे अय्यूब को, जोब को सतावने के लिए परमिशन दे दिया गया था। तो प्रार्थना जो होता है, उपवास होता है, अपने को समर्पित करने के लिए, अपने आत्म नियंत्रण को रखने के लिए, ताकि हम आत्मिक रूप से कभी भी असंतुष्ट न हो और हर समय आनंदित रहें, उसके इच्छाओं को पूरी करें और उसके सामने कहें कि प्रभु, यदि जैसा यीशु मसीह जब गेत्सेमनी गार्डन में जब प्रार्थना कर रहे थे तो क्या कहते कि हे पिता, यदि इस जो पीते कटोरे को आप यदि हटा सको तो हटा दो, और यदि नहीं भी हटे तो आपकी इच्छा पूरी हो। हाँ, मेरी नहीं परंतु इच्छी। वो है प्रार्थना। वो प्रार्थना नहीं है कि कटोरवा हटाइए ला, तू जब तक नहीं हटावा तो छोड़बो नहीं ना। याकूब यही कर रहा था ना, क्या कर रहा था, रात भर उसे लड़ते रहा, नहीं छोड़बो तो रहा, तो वो करहे पड़तो। हम जब बोल रही हो तो करवे पड़तो, तो बोलता है ठीक है करते हैं, तुम्हारा टंगड़िए तोड़ देते हैं। तो अब चला, उसका सारा दिन उसको लंगड़ा बना कर रख दिया। कितना लड़ोगे हमसे तुम, लड़के देखो। इसीलिए उसका नाम ही हो गया जैकब से इजराइल हो गया। यासर एल, यासर मतलब लड़ने वाला, एल मतलब एलोहिम, जो एलोहिम से लड़ा था, उसका जिंदगी भर उसका नाम ही बदल दिया, लंगड़ा का। लड़ लड़ के लंगड़ा हो गया। और अभी तक इजराइल लड़ ही रहा है, देख रहे हैं ना, लड़ लड़ के हैरान है। वो अभी तक समर्पित नहीं कर पाया है। यीशु मसीह आके भी चले गए और फिर भी बोल रहा है, लड़ ही रहा है, पर नहीं, यीशु मसीह नहीं आया है। आने से हमारा जैसा आना है, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही आना है। तो यहूदी लोगों को तो ही प्रॉब्लम है, इतना ज्यादा बुद्धि है कि अभिमान, इतना अभिमान से भर गया है कि वो प्रभु से ही लड़ते रहता है, छोड़ता नहीं है। हाँ, बोलता है कि तुम यदि पैलेस्टीनियन को नहीं खदाड़ोगे तो हम ही खदाड़ेंगे, तुम्हारा सहायता का जरूरत नहीं है, हम अकेले मुसलमान लोग से लड़ेंगे। तो बेचारा लड़ते लड़ते उनका हालत खराब है। और मोदी जी भी उनको सोचते हैं कि हम भी वैसे ही लड़ेंगे, उन्हीं के साथ चल रहे हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ का ज्ञान जो है इसमें समझ नहीं पा रहे हैं। तो पहला पत्र समझ में आ रहा है क्या है? हाँ, बहुत कुछ समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी पुस्तक है। और पहला पत्र, दूसरा पत्र, दोनों को हम लोग चाहें तो साथ साथ पढ़ें। तो ये यहाँ से आप जाइएगा तो कोशिश करिएगा उसको पूरे किताब को पढ़ लीजिए, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। इसमें हो गया 4 अध्याय और दूसरा में कितना 5 अध्याय है ना, तो 5 और 9 यानी कि 1 महीना में आप 3 बार पढ़ सकते हैं आराम से। 9 या 27 डेली यदि एक पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे, प्रत्येक दिन 1 अध्याय पढ़ेंगे। तो 3 बार यदि पढ़ लिए 1 महीना में, तो 1 महीना के बाद तो आप ना 2-2, 3-3 वर्ष को लेकर के समझाइए उसको अच्छा तरह। उद्धार के बारे में बोल सकते हैं, उद्धार कैसे बचाया किया जा सकता है,